आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आईसीटी ट्रेडिंग फाउंडेशन सीरीज़ क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 1 में हमने समझा था ट्रेडिंग सिर्फ बाय और सेल का बटन नहीं बल्कि मार्केट को समझने का प्रोसेस है। एंड क्लास नंबर 2 में हमने देखा मार्केट बायर और सेलर से बनती है और प्राइस लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए मूव करती है। सो आज की क्लास में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग चार्ट, व्हाट्स आर टाइम फ्रेम्स, व्हाई कैंडल्स आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ स्मार्ट मनी। यानी ट्रेडिंग चार्ट क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है और कैंडल्स को स्मार्ट मनी की लैंग्वेज क्यों कहा गया है। सो अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग चार्ट। सबसे पहले एक कन्फ्यूजन क्लियर कर लें, चार्ट इंडिकेटर नहीं होता, ना ही चार्ट सिग्नल जनरेटर होता है। चार्ट असल में मार्केट का डेटा रिकॉर्ड होता है, यानी प्राइस कहाँ से आई, कहाँ रुकी, कहाँ एग्रेसिव मूव किया, ये सब कुछ चार्ट के थ्रू समझा जाता है। अब हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सोचें आप किसी शॉप में हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब टीवी कैमरा फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, लेकिन ये दिखाता है क्या हुआ, कैसे हुआ और किस टाइम पर हुआ। सो चार्ट भी बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज जैसा ही होता है। स्मार्ट मनी चार्ट को प्रिडिक्शन के लिए नहीं बल्कि बिहेवियर एनालिसिस के लिए यूज़ करती है। सो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर कैंडलस्टिक। अब कैंडलस्टिक को मार्केट की लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर कैंडल बताती है मार्केट की ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। इसीलिए कहा जाता है कैंडलस्टिक आर द लैंग्वेज ऑफ द मार्केट। जैसे इंसान अल्फाज से बात करता है, मार्केट कैंडल्स के ज़रिए कम्युनिकेट करती है। सो आपको स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट शो हो रहा है, उसमें मैंने कुछ ड्राइंग भी ऐड की हैं आपको समझाने के लिए कि आप देखें कि कैंडल्स को समझने के बेसिक्स 4 पॉइंट होते हैं। कैंडल क्या शो करती है कि मार्केट ओपन किस प्राइस पर हुई, देन मार्केट ने अगर लो बनाया तो कहाँ पर बनाया, हाई बनाया तो कहाँ पर बनाया और क्लोज कहाँ पर हुई। तो मैंने ड्राइंग के अंदर कैंडल्स के वो चारों पॉइंट्स मार्क किए हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो। देन उसके अंदर मैंने टाइम फ्रेम को आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है, जो कि ब्लू एरो लाइंस हैं, वो बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम्स को शो कर रही हैं। अब आप इस ड्राइंग को देख के आपके दोनों कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैंडलस्टिक क्या होती है और टाइम फ्रेम क्या होता है। सो अब हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सोचो कोई बंदा कहता है मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन उस बंदे के हाथ कांप रहे हैं, आवाज़ अनस्टेबल है, तो आप किस बात पर यकीन करते हो, उसकी बात पर या उसकी बॉडी लैंग्वेज पर? डेफिनेटली आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पर यकीन करेंगे। सो आईसी ट्रेडर भी न्यूज़ या इंडिकेटर पर नहीं, कैंडलस्टिक बिहेवियर पर यकीन करते हैं। सो अब हम समझते हैं व्हाट इज़ अ टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम का मतलब होता है वन कैंडल रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है, 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो वहाँ पर एक कैंडल को बनने में 1 मिनट लगेगा। सो सेम एज इट इज़, अगर आपने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है तो वहाँ पर एक कैंडल 15 मिनट के अंदर कंप्लीट होगी। और बिल्कुल इसी तरह अगर आपने 1 आवर का चार्ट ओपन किया है तो एक कैंडल को बनने के लिए 1 घंटा दरकार होगा। तो ये टाइम फ्रेम होता है। अब इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अगेन समझने की कोशिश करते हैं कि सोचें आपने एक रोड की फ़ोटो ली है।
अब जब उसको जूम आउट करते हैं तो आपको फुल रोड नज़र आती है, लेकिन जब आप उसको जूम इन करते हैं तो आपको रोड्स की छोटी छोटी डिटेल्स नज़र आती हैं। सो टाइम फ्रेम का काम भी बिल्कुल यही होता है। हायर टाइम फ्रेम आपको मार्केट की बिग पिक्चर दिखाता है, जबकि लोअर टाइम फ्रेम आपको एग्जीक्यूशन डिटेल्स बताता है। सो अब हम इसको आईसीटी रूल स्मार्ट मनी प्रोस्पेक्टिव के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आईसीटी के मुताबिक स्मार्ट मनी ऑलवेज डिफाइन डायरेक्शन ऑन हायर टाइम फ्रेम एंड एग्जीक्यूट्स एंट्री ऑन लोअर टाइम फ्रेम, जबकि रिटेल के मुताबिक वो सिर्फ छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं और जल्दी इमोशन में डिसीजन लेते हैं। एंड स्मार्ट मनी पहले कॉन्टेक्स्ट समझती है और फिर नैरेटिव के साथ एंट्री लेती है। सो अगेन इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सोचें आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने अगर गूगल मैप पे अपनी लोकेशंस को देखना है तो आप पहले गूगल मैप पे रूट देखते हो, फिर रोड पे टर्न बाय टर्न फॉलो करते हो। सो सेम एज इट इज़ हायर टाइम फ्रेम आपको रूट बताता है और लोअर टाइम फ्रेम आपको टर्न बाय टर्न डायरेक्शन देता है। सो कैंडलस्टिक को आईसीटी के मुताबिक ये समझा जाता है कि कैंडल हमेशा फियर शो करती हैं, ग्रीड शो करती हैं, बायर और सेलर का रिजल्ट होती हैं। इसीलिए आईसीटी कहता है नेवर ट्रेड अ कैंडल, रीड द स्टोरी बिहाइंड इट। सो थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैंडल क्यों फियर ग्रीड को शो करती हैं। क्योंकि रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग के हिसाब से जब भी एक कैंडल एग्रेसिव मूव दिखाती है, डिस्प्लेसमेंट शो करती है, तो वो वहाँ पर या तो खौफ की वजह से कि स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, या ग्रीड की वजह से कि मार्केट अब ज़्यादा बड़ी मूव देने लगी है तो हम जल्दी एंट्री प्लेस कर दें, हम लेट ना हो जाएं, जिसको फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं। उस वजह से वो इमोशन बेस्ड ट्रेड ज़्यादा ओपन करते हैं। सो इसीलिए आईसीटी कहता है कि कैंडल के ऊपर ट्रेड ना करें, बल्कि उसके पीछे की स्टोरी को अंडरस्टैंड करें। सो अब मैं यहाँ पर कुछ कॉमन रिटेल ट्रेडर की मिस्टेक को आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि बिगनर हमेशा हर कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हैं, वो हमेशा टाइम फ्रेम चेंज करते रहते हैं और कभी भी मार्केट के नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश नहीं करते, वो हमेशा उसको इग्नोर कर देते हैं। जबकि आईसीटी अप्रोच क्या है, वो हमेशा टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा पेशेंट के साथ और कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हैं। सो अब मैं आपको थोड़ा सा जो चार्ट के ऊपर मैंने ड्राइंग्स ऐड की हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, मैंने यहाँ पर दो कैंडल्स को ड्रॉ किया जो कि डेली कैंडल्स हैं। एक कैंडल्स बुलिश कैंडल थी जो कि रेड कैंडल है, और उसके आगे जो ग्रीन कैंडल मैंने ड्रॉ की है वो डेली कैंडल है, बुलिश कैंडल। पिछली बेरिश कैंडल थी और दूसरी बुलिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल ओपन हुई और ओपन होने के बाद उसने पहले लो बनाया। लो बनाने के बाद मार्केट वापस बाय साइड पे उसने मूव किया और हाई बनाया और देन वो क्लोज हो गई। अब ये है कैंडल। अब हर कैंडल, चाहे वो 1 मिनट कैंडल है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, 1 डे कैंडल है, कोई भी कैंडल है, वो सब इसी ही रूल के मुताबिक बनती हैं, यानी कि ओपन देन हाई या लो एंड देन क्लोज। अब आपको कैंडल स्टिक का समझ आ गया होगा कि कैंडल स्टिक क्या होती है। अब इसके अंदर टाइम फ्रेम को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपके लिए एक आगे आयरो लाइंस ड्रॉ की हैं जो कि एक्चुअल में छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। सो आप इमेजिन करें कि अगर आपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस किया तो अब आपने एंट्री एग्जीक्यूशन करनी है, तो आप 5 मिनट में या 1 मिनट में आ गए हैं। तो 1 मिनट में आपने देखें कि मार्केट ओपन हुई, उसने पहले एक हाई बनाया, देन मार्केट ने लो जो ओपनिंग प्राइस था उसको उसने ब्रेक किया और लो बना दिया। देन अगेन मार्केट बाय साइड पे मूव किया उसने और उस एरिया को ब्रेक नहीं किया और वो इक्वल हाई एरिया बन गया, जो कि रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही। और वहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ने
सेल साइड एंट्री एग्जीक्यूट की और अपने स्टॉप लॉस उस इक्वल हाई एरिया के ऊपर रखे, एंड देन मार्केट ने एक सेल साइड मूव दिया और उसने अगेन लो को ब्रेक कर दिया। अब रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग के हिसाब से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यानी बैरिश है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली लोअर को ब्रेक कर रही है जबकि हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही। तो मार्केट रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग के हिसाब से डाउन ट्रेंड में है। और जब मार्केट ने अगेन लो को ब्रेक किया तो यहाँ पर अगेन रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग के हिसाब से उनको कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया है, तो अब मार्केट सेल साइड पे ही मूव करेगी और मार्केट प्रीवियस डे की लो को ब्रेक करेगी जो कि लिक्विडिटी है। जबकि स्मार्ट मनी यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप कर रही है, और मैंने वहाँ पर उस एरिया के ऊपर देखें जहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, मैंने साथ लिखा भी है ट्रैप सेलर्स, क्योंकि मार्केट रिटेल सेलर्स को यहाँ पर कॉन्फिडेंट में ले रही है कि अब मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर भी कर दिया है और मार्केट प्रीवियस डे के लो को टारगेट करेगी। जबकि मार्केट ने वहाँ पर एक एग्रेसिव बाय साइड मूव किया और मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी जो कि इक्वल हाई था वो भी उसको हिट किया, और देन मार्केट ने प्रीवियस डे हाई जो कि प्रीवियस डे का हाई था, बाय साइड लिक्विडिटी थी जिसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कहते हैं, मार्केट ने उसको टारगेट किया और उसके ऊपर एक अपना नया हाई बनाया और देन वो क्लोज होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि कैंडल स्टिक जो हैं वो मार्केट की लैंग्वेज होती है। अब ये कैंडल स्टिक आईसीटी ट्रेडर के हिसाब से अगर आपको आईसीटी के ऊपर ग्रिप हासिल हो जाती है तो आप उसको विदाउट इंडिकेटर भी समझ सकते हैं कि मार्केट हमें क्या शो कर रही है। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा कि चार्ट इज़ अ रिकॉर्ड नॉट अ सिग्नल, कैंडल स्टिक आर मार्केट लैंग्वेज, एंड टाइम फ्रेम्स गिव प्रोस्पेक्टिव, एंड स्मार्ट मनी थिंक्स टॉप डाउन एनालिसिस। अगर आपको चार्ट की समझ आ गई तो आपके साथ मार्केट बात करना शुरू कर देगी। अगर आपको आज की क्लास वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में लिखें चार्ट इज़ अ मार्केट लैंग्वेज। अगली क्लास में हम कवर करेंगे व्हाट आर पिप्स, लॉट साइज एंड कॉन्ट्रैक्ट साइज। मैं यहाँ सिग्नल देने नहीं आया, मैं यहाँ थिंकिंग बिल्ड करने आया हूँ। मिलते हैं क्लास नंबर 4 में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।